प्रिय विद्यार्थियों, SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न 1 और 2 को हल कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 3 के सभी पार्ट्स को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इस प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। यहाँ इसमें जो भी पार्ट्स दिए गए हैं उनको हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको देखिए, x² + xy + 8x + 8y। इस प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान में रखना है कि इस गुणनखंड में या इन पदों में जो जो पद दिए गए हैं उन पदों को हमें एक साथ रख कर के ग्रुप बनाना है जिनमें अधिक से अधिक संख्याएं कॉमन हो। तो इस सवाल की बात करें हमें, तो यहाँ देखिए 4 पद दिए हुए हैं। उनमें ये जो 2 पद हैं इनमें x कॉमन आ रहा है, और इन 2 पद हैं उनमें हमें 8 है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसके 2 ग्रुप बना लेंगे, और अब प्रत्येक ग्रुप में जो कॉमन चीज़ है उसको हम अलग निकाल देंगे, और फिर उसका भाग दे करके जो शेषफल बचता है उसको हम अलग लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले x² + xy है, उसमें से x कॉमन है, इस कॉमन हम ले लेते हैं और फिर x का भाग x² में देते हैं। तो देखिए, x² का मतलब होता है x गुणा x, और इसमें x का हम भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? एक x बच जाएगा। फिर ये प्लस, और फिर xy है, उसमें x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y शेष बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये ग्रुप है, इस ग्रुप में दोनों में 8 है वो कॉमन है, तो इस 8 को अलग निकाल देंगे। फिर इस 8 का भाग 8x में देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? x बचेगा। फिर ये प्लस, यहाँ 8y है, उसमें भी 8 का भाग देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा। अब देखिए, हमारे पास में ये फिर से 2 ग्रुप बन गए हैं, 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में से जो कॉमन है उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए, जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है दोनों पदों में x + y ये कॉमन है, तो फिर से हम इसको कॉमन ले लेते हैं x + y को। x + y को हमने कॉमन ले लिया, और अब इस पूरे पद में x × x + y है, उसमें x + y का भाग देंगे तो x + y से x + y कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ से x बचेगा। इस x को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर ये प्लस का साइन, और इसमें भी ये कोष्टक वाली x + y है वो इससे कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या? 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इन पदों के 2 गुणनखंड हो गए, x + y × x + 8। इस तरह से 2 गुणनखंड हमारे पास में इसके हो जाएंगे। अब देखिए, इसी तरह से दूसरा पार्ट है, उसमें भी पद दिए गए हैं 15xy - 6x + 5y और -2। अब हमें इन पदों के इस तरह से समूह बनाने कि उसमें अधिक से अधिक संख्याएं कॉमन हो। तो देखिए, हमें 15xy और 5y है, उसको हम एक साथ में रख लेंगे, 15xy और +5y का, और फिर -6x और -2, इनका हम दूसरा ग्रुप बना देते हैं। अब ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया। इन प्रत्येक ग्रुप में हम कॉमन लेकर के इसको सरल करते हैं। तो यहाँ देखिए, 15 और 5 में सबसे पहले हमें कॉमन लेंगे तो 5 का भाग है वो 15 में भी जाता है और 5 में भी जाता है, तो संख्याओं में आ गया 5 कॉमन। और xy और y, इनमें से y है वो कॉमन है दोनों में, तो 5y हमने कॉमन ले लिया। अब 5y का भाग इस पहले पद में देंगे तो सबसे पहले 15 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3।
5 दिए 15, y से y कैंसिल हो जाएगा और अक्ष से बच जाएगा। फिर ये प्लस का साइन और 5y है, उस 5y से 5y कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 5y इंटू 3x प्लस 1, ये हो गया इसका हल। अब यहाँ से देखिए हमें ये माइनस हो गया, ये 6 और 2 है, इनमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 की जगह गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और 2 का गुणनखंड है ही 2, तो यहाँ से ये 2 है वो कॉमन है तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया। फिर इस -2 का -6x में भाग देंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3 और ये अक्ष है वो ज्यों का त्यों इसके लगा देंगे। फिर इस माइनस का माइनस में भाग देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और -2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। अब ये देखिए 2 पद हो गए हमारे पास में, ये 2 पद हैं, 5y इंटू 3x प्लस 1 और दूसरा पद है 2 इंटू 3x प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, या कोष्टक के अंदर वाली संख्या यानी कोष्टक है वो समान है, तो इसको हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस 1 ये कॉमन आ गया। अब इसका भाग देंगे दोनों पदों में और जो शेष बचेगा उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो ये कोष्टक है वो कोष्टक से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से 5y और यहाँ से बचेगा -2, तो यही इनका आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 5y -2। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिया गया है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो यहाँ भी आप दो संख्याओं के इस तरह से ग्रुप बना लें। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें कॉमन आ रहा है अक्ष। अब अक्ष का भाग देंगे तो यहाँ से a बचेगा और प्लस है यहाँ से b बचेगा, यानी अक्ष इसमें बाहर कॉमन ले लिया हमने, तो जो बच गया उसको कोष्टक के अंदर लिख देंगे। यहाँ से हम ले लेंगे माइनस का y कॉमन, तो ये माइनस है y है वो तो यहाँ कैंसिल हो गया, बच गया a और माइनस का माइनस में भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गए तो ये b बच गया। अब फिर से ये 2 पद बन गए, इन दोनों पदों में कोष्टक के अंदर वाली संख्या है वो समान है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे a प्लस b और जब इसका भाग देंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -y बचेगा। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए अगला चौथा पार्ट, चौथा है उसमें दिया गया 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो अब इनमें हमें 2-2 के समूह बनाएंगे और समूह इस तरह से बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं उसमें कॉमन हो। तो देखिए 15pq और इसके साथ में हम ले लेते हैं 25p और जो दूसरा समूह है उसमें हम ले लेंगे 9q प्लस 15। अब इस तरह से इनके 2 समूह बना लिए हमने। अब प्रत्येक समूह में कॉमन लेते हैं हम। 15 और 25 में से एक तो आ गया 5 कॉमन और एक आ जाएगा यहाँ से p कॉमन। अब इनका भाग लगाएंगे, 5 का भाग 15 में लगाएंगे 3 आएगा, p से p कैंसिल हो गया और q शेष बच जाएगा और यह प्लस है। 5 का भाग 25 में देंगे तो आएगा 5 और p से p कैंसिल हो गया। अब यहाँ इस दूसरे ग्रुप में 9 और 15 है, उसमें कॉमन आएगा 3, क्योंकि 3 है उसका 9 में भाग जाता है और 15 में भी भाग जाता है और इनमें q केवल एक ही संख्या में है, दूसरी में नहीं है, तो यहाँ से आ गया 3 कॉमन। अब 3 का भाग इस 9q में लगाएंगे तो 3 3 9 और ये q झुका त्यों आ जाएगा, प्लस 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5। अब ये 2 पद आ गए आपके पास में फिर से, इसमें जो कोष्टक वाली संख्या है वो फिर से कॉमन है 3q प्लस 5, इसको हमने अलग निकाल दिया और अब इसका भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। यहाँ से यह कोष्टक है, कोष्टक से कोष्टक वाली संख्या से कोष्टक वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बचेगा 5p और इसका भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3। यही इसका आंसर हो जाएगा 3q प्लस 5 और इंटू 5p प्लस 3। ये हो गया इसे चौथे पार्ट का हल। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है इसमें दिया गया 5 का पार्ट है
यहाँ भी आपको 4 पद दिए गए हैं, इनमें भी हमें दो दो पदों के इस तरह से ग्रुप बनाने हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं कॉमन हो। -7 और 7xy है, उसको हम एक साथ में रख देते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं इसका, -7 और प्लस 7xy और प्लस z और -xyz। इस तरह से हम इनको रख लेंगे। अब दो दो के समूह बनाएंगे इसमें, दो दो पदों के इस तरह से। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं -7 और अब इसे -7 में -7 का भाग देंगे तो आ जाएगा +1 और प्लस यहाँ इसे प्लस में माइनस का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास में माइनस। ये माइनस आ गया, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और xy यहाँ से शेष बच जाएगा। और यहाँ से हम ले लेंगे प्लस का z कॉमन। अब प्लस z में प्लस z का भाग लगाएंगे तो आएगा +1 और ये माइनस है उसमें प्लस का भाग देंगे, आएगा -z से z कैंसिल हो जाएगा और बचेगा -xy। अब देखिए इन दोनों पदों में फिर से कोष्टक के अंदर वाली संख्या है वो समान है, 1 -xy, तो इसको हम अलग लिख देते हैं, 1 -xy। और अब इससे का भाग इसमें लगाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, -7 है और यहाँ से बचेगा ये प्लस का z। तो ये हो गया इसका आंसर। ये इसके दो गुणनखंड होंगे। यहाँ आप इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या है उसमें z -7 को बाद में भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 -xy और यहाँ z -7, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों आंसर इसके सही होंगे। इसी के साथ में प्रश्नावली वो समाप्त होती है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।